फिल इन द ब्लैंक्स। परसेंटेज मीन आउट ऑफ 100, यानी हम जो नंबर कैलकुलेट करते हैं हम उसको 100 कहते हैं। अच्छा, अब अगर बात हो रही है 45%। 45% का क्या मतलब है, जो कि हम फ्रैक्शन में बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, इसके आगे ही सॉल्व कर रही हूँ मैं। 45% मीन अपॉन 100। अब अगर आप इसको कैंसिलेशन करते हैं तो दोनों 5 के टेबल से जा रहा है। 5 9 ज़ार 45, 5 2 ज़ार 10 एंड 0। तो आंसर क्या आया, 9/20। तो जब हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हमने लिखा 9/20, ये आंसर है। अगर बात हो रही है 100%, 100% है, ये रहा 100 और ये रहा परसेंट। परसेंट की वजह से आ गया नीचे 100। यहाँ पे भी हमने परसेंट की वजह से 100 लगाया था, ये था परसेंट और ये रहा 100। इसी तरह यहाँ परसेंट है, ये आ गया 100। 100 को 100 से जब हम कैंसिल करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 1। तो 100% इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब इसको देखें। एक तो तरीका ये होता है कि हम 3.1 लिखें, यहाँ शॉर्टकट मेथड के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। यूँ लिखा आपने, यानी ज़ीरोज़ एक साइड पे कर दिए, तो हमें 2 2 3 3 स्टेप तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 1 ज़ार 1, 1 3 ज़ार 3, 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ अपनी जगह आ गए। बिफोर 1 डिजिट डेसिमल है, यहाँ हमने लगा दिया और हमारा आंसर आ गया 310। और एक और मेथड ये है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये देखिए। 3.1 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100, डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल की जगह आ जाएगा 1 और ये हो गया 0। अब अगर इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे तो 31 10 ज़ार 310, ये भी आसान है। अच्छा, अब ये तो था मल्टीप्लाई। अब आ जाते हैं डिवाइड की तरफ। डिवाइड में क्या करेंगे, 2.1 डिवाइडेड बाय 10। तो देखें, ये वाला मेथड जो है ये ज़्यादा ईजीएस्ट होता है। ये देखें, 2.1 लिखा, डिवाइडेड बाय 10 लिखा। अब मैंने यहाँ से डेसिमल रिमूव किया, इसकी जगह लिख दिया 1 और ये आ गया एक डिजिट, तो आ गया 0। अब इसको मैं मज़ीद कैसे सॉल्व करूँगी, ये रहा 21/10 तो अपनी जगह है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नंबर हो जाएगा 1/10, यानी पहले क्या था 10/1 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ और नंबर हो गया रेसिप्रोकल। अब देखिए 21 मौजूद है, 21 1 ज़ार 21 और यहाँ क्या आ गया 10 10 ज़ार 100। तो अगर हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नीचे कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 2। तो हम जब डेसिमल फ्रैक्शन में करेंगे तो कितने डिजिट बिफोर हमारा डेसिमल आएगा, 2 डिजिट बिफोर, यानी हमने लिखा 21 और यहाँ पे ये 0 लगा दिया, यानी 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ की वजह से बिफोर 2 डिजिट डेसिमल लगा दिया हमने। इस तरह से देखिए तो आपके पास आ गया आंसर 0.21, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कहलाएगा L इंटू एल इंटू एल, यानी इसको हम लेंथ ब्रेथ हाइट भी कह सकते हैं। अगर हम क्यूब का फार्मूला लेते हैं L इंटू बी इंटू एच, ये भी कह सकते हैं और इस तरह से भी ले सकते हैं। चाहे वो ये हो चाहे वो ये, दोनों को अगर हम इस फॉर्म में देखते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं L पावर 1 पावर 1 पावर 1। जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी L की पावर 3। अगर आपको लेंथ पता है और क्यूब मालूम करना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और चाहें तो क्यूब इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। अब आ जाएं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड की का जो है हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर लेंथ हमारी सेम चल रही थी, यहाँ पे हमारी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि ये क्यूब था और ये क्या है क्यूबाइड। अब अगर हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ क्यूबाइड। अच्छा, क्वेश्चन देखें, ये आपके पास v इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये आपका फार्मूला है किसका, वॉल्यूम का। अब अगर मुझे हाइट मालूम करनी है तो ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों वहाँ जाके हो जाएंगे डिवाइड, यानी एच ये लिखा हुआ है, ये रहा एच, सही। और एल इंटू बी, वी के नीचे आ जाएंगे v अपॉन एल इंटू बी। तो हमारी हाइट ऑफ क्यूबॉइड। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम है और ये लेंथ इंटू ब्रेथ है, वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ। इसी तरह अगर हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है तो ये देखें, ये फार्मूला तो सेम वही है, इसमें हम ब्रेथ को यहीं रहने देंगे, एल इंटू एच, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी ये देखें,
बी मालूम करना था तो एल और एच वहाँ चले गए थे। ये देखें, जब हाइट की बात हुई तो एल इंटू बी आ गया, और जब ब्रेथ की बात हुई तो एल इंटू एच। फॉर्मूला एक ये याद रख रहे हैं, जो चीज़ फाइंड करनी होगी उसको एक जगह रहने देंगे, बाकी जो चीज़ें होंगी अगर ये मल्टीप्लायर है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि ये हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 3 और 64। सबसे पहले तो हम 64 का ले लेंगे फैक्टर में यहाँ सॉल्व करती हूँ। 64, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब देखें ये और ये, अब गौर से देखें, 2 2 ये हो गया 4, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, कितने टाइम्स हो गया 4, 3 टाइम्स। यानी मैं इसको यूँ भी कह सकती हूँ 4⁻3। 4⁻3 किसके इक्वल हो गया, 64, ये रहा। ठीक है, अब अगर इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे 4⁻3 और √3 को कन्वर्ट कर देंगे 1/3 में। √3 1/3 में कन्वर्ट हो गया। अब ये हो गया कैंसिल और ये आ जाएगा आंसर 4⁻1 यानी 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। अच्छा, अब इसी तरह 125 मीन 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। क्योंकि बात हो रही है क्यूब की तो अब हम तीनों को एक साथ लेते हैं, यानी 5 हमारे पास क्या आ गया, 5 पर क्यूब। देखिए इसकी पावर 3 लिख सकती हूँ मैं। तो हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेम एज इसी तरह से होगा। सबसे पहले लिखा हमने क्यूब और यहाँ लिख दिया 5⁻3, यानी ये हमने फाइंड आउट किया था 5⁻3, ये आ गया। और फिर सेम एज वही स्टेप, ये रहा 5, ये इसकी पावर 3 और √3 चेंज हो गया 1/3 में। 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया 5⁻1, ये आ गया आंसर 5। इसी तरह आ जाते हैं 3 और 2 1 6। अब अगर हम देखते हैं 2 1 6, ठीक है, और हमें क्यूब नहीं मालूम कि क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले 3 के टेबल के साथ। हो तो ये 2 से भी रहा है, लेकिन क्योंकि बात क्यूब की हो रही है तो हम 3 से देखते हैं। 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी इधर, 3 4 ज़ार 12, 3 8 ज़ार 24। चले पहले 2 ही से कर लेते। 2 1 6, 2 2 10 ज़ार 20, 1 कैरी इधर, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी इधर, 2 7 ज़ार 14। अब 3 से दे देते हैं, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। ये देखें तीनों क्यूब, ये रहा तीनों क्यूब। यानी अगर 3 को कहते हैं 3⁻3 और यहाँ पे 2⁻3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 या 2 3 ज़ार 6 की पावर 3। देखें ये चीज़ आ रही है। अब हम इसको यहाँ पे पुटअप करेंगे, ये रहा 3 रूट और यहाँ आ जाएगा 6⁻3। ये हम फाइंड कर चुके हैं। 6⁻3 आ गया, यानी 6 को 3 टाइम्स करेंगे तो 216 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आके 6⁻3 तो एज इट इज़ रहने दिया और √3 चेंज हो गया 1/3 में, कैंसिल किया, 6⁻1 और ये आ गया आंसर 6। यानी 216 किसका क्यूब रूट है, 6। 125 5, 64 4। अब आ जाते हैं, ये तो और ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, इसमें भी ये देखें। सबसे पहले आपके पास 8, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2, तीनों हो गए 2⁻3। अब यही चीज़ हम यहाँ करेंगे, ये हमने क्यूब रूट लिखा और यहाँ पे बता दिया 2⁻3। 2⁻3 एज इट इज़ लिखा रहने दिया, √3 की वजह से 1/3 आ गया, कैंसिल हुआ, 2⁻1 और आंसर आ गया 2। यानी ये किसका है, 2 का।
अब 169 ये है प्राइम नंबर, यानी अगर हम इसको यहाँ चेक करते हैं 169 ये 13 के टेबल से जा रहा है। 13 1 ज़ार 13, 3 कैरी इधर चला जाएगा और 13 3 ज़ार 39। और अगर बिलफर्ज आपको ये नहीं आए, आप यहाँ साइड पे जाएंगे 169 लिखेंगे, 13 के टेबल से लेना है। 13 1 ज़ार 13, रिमेनिंग नंबर इज़ 3 और यहाँ से आ गया 9, 13 3 ज़ार 39। इस तरह से आपको पता चल गया कि 13 को 13 टाइम्स करेंगे तो 169 आ जाएगा। अब ये रहा 13 1 ज़ार 30। बाहर देखें ये क्यूब मौजूद था तो हमने क्यूब से देखा, लेकिन जब हम इस पे आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, कुछ भी नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब स्क्वायर, कुछ नहीं नंबर स्क्वायर, कुछ नहीं नंबर स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। तो स्क्वायर में किस पे आ जाएगा, देखें 13 2 टाइम्स है तो 13 इज़ 2 स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 13, यानी इसको मैं यहाँ पे पहले सॉल्व करके आपको बता दूँ। ये है रूट और ये रहा 13 इज़ टू पावर 2। 13 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 13 13 ज़ार तो 169। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे 13 इज़ टू पावर 2 और इस रूट की वजह से यहाँ पे 1/2 है, रूट हटाएंगे हाफ लगाएंगे, रूट हटाएंगे हाफ लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, 13 इज़ टू पावर 1, यानी आंसर आया आपका 13। इसी तरह से 121 है, 121 मीन 121 11 1 ज़ार 11, 1 कैरी इधर गया, 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11, यानी 11 कितने टाइम्स है, 11 इज़ टू पावर 2। यहाँ पे हमने लिखा 11 इज़ टू पावर 2 और इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। 11 इज़ टू पावर 2, रूट हटेगा और हाफ लगेगा, ये हुआ कैंसिल, 11 की पावर 1 और ये आ गया 11। इसी तरह रूट 81, अब हमें पता है 9 9 ज़ार 81 होता है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देती हूँ, अगर आप चाहें तो 3 के टेबल से कर सकते हैं। 9 इज़ टू पावर स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, 9 इज़ टू पावर 2, रूट हटाया हाफ लगाया, कैंसिल हो गया, 9 इज़ टू पावर 1, ये आ गया 9। इसी तरह 16 है, ये भी हमें पता है शॉर्ट फिगर है, 4 4 ज़ार 16, 4 अपने टेबल से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ गया 4 इज़ टू पावर 2 और रूट की जगह आ गया हाफ, ये कैंसिल हुआ और 4 इज़ टू पावर 1 सब कैंसिल होकर 1 आ गया ना, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आ गया 4, यानी 16 किसका रूट हो जाएगा, रूट 16 4।